अगर प्रीलिम्स खत्म होने के बाद आगे जिंदगी में बढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए, दिस इज अ डाउट, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। नमस्कार गाइस, आई एम नील एंड आई क्लियर्ड एचसीएस इन 2021 एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल। तो जल्दी से एक बारी देखते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव, मार्केट में क्या क्या जुमले आजकल चल रहे हैं एंड व्हाट कुड बी द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे फॉर यू टू फर्दर योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, एवरी पर्सन टू पुश देयर टेलीग्राम चैनल फर्दर, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक पोल बना लेंगे और कहेंगे मुझे बताओ मेरा स्कोर कितना आया है। और हर व्यक्ति उसमें आधा व्यक्ति झूठ लिखेगा, जिसने प्रीलिम्स दिया भी नहीं वो 100+ मार्क करके निकल जाएगा। और जो एक अच्छा एस्पिरेंट है, समवन हु हैज प्रिपेयर्ड वेल, इवन इफ दे गेटिंग 90ish, वो एंजाइटी के समुद्र में कूदे रहेंगे। तो बहुत पुराने गाने में बता दिया गया, कुछ तो लोग कहेंगे people lie all the time. The market is unfortunately, catered towards maximizing profits, and you should not become a stooge to both of these instruments. दो चीज़ों के ऊपर इस टाइम पे फोकस हो सकता है। एक तो या तो यू कैन फोकस ऑन योर मेंस की प्रेपरेशन और यू कैन फोकस ऑन योर प्लान बी। खाली बैठने से कोई भी फायदा नहीं है। मेंस की तैयारी की जहां तक बात है, अभी मोस्ट ऑफ द पीपल विल यूज योर वल्नरेबिलिटीज, विल बिकॉज फियर इज द बेस्ट सेल्समैन। या तो ज्यादातर लोग विल बी मिसगाइडेड टू अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स का कोई फिर से कंटेंट का कोर्स बेच देगा मोटा मोटा, दैट विल सेल यू एन आइडिया कि यार अब एक साल प्रीलिम्स की तैयारी कर लो, मे बी नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स गारंटी से क्लियर हो जाएगा। या तो कई सारे लोग विल पुश यू टुवर्ड्स परचेजिंग पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज विदाउट इंश्योरिंग कि कंटेंट भी मेरे पास है कि नहीं है। द एंटायर मार्केट मेंस के नाम पे भी और इवन प्रेपरेशन के नाम पे भी विल पुश यू इन अ डायरेक्शन विच ऑप्टिमाइजेज द प्रॉफिट, विच ऑल्सो मिसगाइड्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मेरा क्या मानना है इस टाइम पे सबसे पहले कुछ करो या ना करो, एटलीस्ट इवन रिजल्ट तक, सबसे पहले अपने ऑप्शनल के ऊपर कंठस्था हासिल कर लो। ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर प्रेपरेशन फॉर योर ऑप्शनल। इंश्योर कि इन योर ऑप्शनल यू आर इन 90 परसेंटाइल प्लस की क्राउड। अगर 100 लोग उस ऑप्शनल में बैठने वाले हैं तो यू शुड बी इन टॉप 10। एजेंडा सिर्फ यही होना चाहिए और उसका रास्ता जाएगा सिर्फ अगेन जो बेसिक शर्लॉक में हम बात करते हैं, बेसिक सोर्सेज पे कंठस्था, उसके बाद टॉपर कॉपीज को ठीक से समझना, टॉपर के नोट्स से अपने नोट्स को एनरिच करना, एंड इन द एंड जब ये सब हो जाए तो फिर आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग के बाद टेस्ट सीरीज। ये 5 स्टेप प्रोसेस है, ब्रूस्ड एंड बीटन। जिसने ये काम कर लिया, यू विल इंश्योर दैट यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल इन योर ऑप्शनल। उसके बाद धीमे धीमे न्यूज़पेपर रीडिंग वापस से रैंप अप करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग, आई टेल ओवर एंड ओवर अगेन, इज द बेस्ट प्राइमर टू इंप्रूव योर आंसर्स। आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए भी, पेरिफेरल नॉलेज गैदर करने के लिए भी, एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स बिकम्स पिवटल। प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेंस के अंदर एटलीस्ट GS2 के अंदर, IR स्पेसिफिकली, और GS3 के अंदर, इकॉन के अंदर थोड़ा बहुत कॉम्पोनेंट, सिक्योरिटी के अंदर ये थोड़े बहुत कुछ कॉम्पोनेंट्स है दैट हैव सम ओवरलैप फ्रॉम करंट, और उसका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट, एंड इवन यू सी गुड ओपिनियन पीसेस कमिंग इन न्यूज़पेपर्स। तो अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, एस्से को बिगिन कैसे करना है, एनेक्डोट्स कहाँ से आएंगे, एनरिचमेंट कहाँ से आएगा, एस्से के अंदर फ्लो कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें पेरिफेरल नॉलेज यू गेट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर रीडिंग को रैंप अप करो, इंश्योर यू रीडिंग इट इन 45 मिनट्स। आई हियर पीपल हु रीडिंग इट फॉर 3 से 4 घंटा। आई बिलीव इट इज एब्सोल्युटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए, लेकिन 45 मिनट के अंदर अंदर इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। इफ़ यू हैव अ डाउट कि कैसे पढ़ना है, मैं नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा वेयर आई हैव गिवन यू दैट इलस्ट्रेशन इन 2 और 3 न्यूज़पेपर्स। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात इज अ रूटीन रैंप अप, कि अपना एक रूटीन बनाओ। इंश्योर करो यू आर राइटिंग 2 आंसर्स एवरी डे। डोंट टेल मी कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है सिंस यू गिवन प्रीलिम्स। एटलीस्ट प्रीलिम्स और मेंस के जो टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं उन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, उनके कुछ अच्छे क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। फॉर इंस्टेंस पॉलिटी सबने पढ़ी हुई है, पॉलिटी के बेसिक्स सबने पढ़े हुए हैं, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा हुआ है, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा हुआ है। लुक एट द क्वेश्चंस, द वंस दैट यू कैन चूज एंड स्टार्ट राइटिंग 2 आंसर एवरी डे। रूटीन इंश्योर करो कि 7 से 8 घंटे का पूरा का पूरे दिन में एटलीस्ट एफिशिएंसी यू कैन ब्रिंग आउट। इंश्योर यू हैव लेजर का थोड़ा सा कंपोनेंट दिन में, यू आर टेकिंग 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, यू आर सोशलाइजिंग। रूटीन को रैंप अप करो। पूरे दिन इस टाइम पे दुख में बेड पे पड़े रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। एंड वट एवर आई एम सेइंग माइट साउंड वेरी ट्रिवियल, बट आई हैव बीन देयर डन दैट, सो आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन, एंड आई नो दैट a significant chunk of aspirants never get around to making a very simple routine.
इट इज़ दी सिंपल थिंग्स जो कि बड़ी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट हो जाती है बाद में। और एक बात समझो कि यार जिंदगी एक बड़ी मैराथन है, यू नो, इट इज़ अबाउट मेंटेनिंग मोमेंटम, नेवर गो टू जीरो। जीरो पे नहीं जाना। लेट्स से अगर जीरो पे जाने से अच्छा है कि 2 घंटे ही पढ़ दो, यू नो। फिर से कहूंगा बार बार, अभी क्या है कि टिल द रिजल्ट्स कम यू विल बी इन एन एंग्शियस स्पाइरल। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे जितनी ऐप्स हैं, हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस फियर को मोनेटाइज करेगा और अपना, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं पार्लांस में, यू आर जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन का पीस इन लोगों के लिए मार्केट में, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। उसके लिए तुमको रोज कहानी बताई जाएगी, कल रिजल्ट आने वाला है, पीछे से ये होने वाला है इस साल। अभी जो होने होगा वो हो जाएगा, पता लग जाएगा सबको साफ साफ। वाई आर यू बिकमिंग एन एंग्शियस रेक फॉर वॉट हैज नॉट इवन हैपेंड अंटिल नाउ? बाकी सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। मेरी मेरी यू नो मेरा पॉइंट था सबको बता के निकल जाना जो सच्चाई है। बाकी ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट इनफ टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योरसेल्फ। अगर प्लान बी के बारे में सोचना है, सबसे पहली बात है कि प्लान बी के बारे में किसको सोचना चाहिए? समवन हु हैज बीन इन द साइकिल फॉर 3 years प्लस ऑन अ फुल टाइम बेसिस, जिसने फुल टाइम अभी 3 साल से ज्यादा तैयारी की है और उसके चांस बड़े लिमिटेड है। समवन हु थिंक्स कि यार मॉक्स वगैरह से भी, यू नो, अगर एज इन कोचिंग की आंसर की से भी 70 के करीब ही आ रहे हैं, मेरे हिसाब से स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्लान बी। और पीपल हु हैव वेरी फाइनेंशियल, यू नो, फाइनेंशियल लिमिटेशंस एंड हु आर थिंकिंग कि अगर इस साल पेपर क्लियर नहीं हुआ देन दे वांट टू टेक अ ब्रेक, प्लान बी बिकम्स अ नेसेसिटी। प्लान बी में मोटा मोटा 2-3 चीजें आती हैं। या तो प्राइवेट सेक्टर में एंट्री वो डिपेंड, यू नो, आइदर ऑन योर नेटवर्क, किसी को जानते हो जो नौकरी करता है किसी कंपनी में, या स्किल सेट की कोई ऐसी स्किल है जिसकी मार्केट में डिमांड है। सबसे आसान तरीका है प्राइवेट सेक्टर में अब एंटर करने का टू डू एन एमबीए। तो उसका भी फिर, यू नो, रास्ता कैट के थ्रू ही निकलता है, तो वो प्लान करना होगा। कैट का एग्जाम भी आई थिंक नवंबर में होने वाला है, तो यू नो उसके लिए भी प्लानिंग अब से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट के अंदर ही काम करने का मन है तो, यू नो, आरबीआई ग्रेड बी इज अ गुड ऑप्शन। पीसीएस के एग्जाम्स आर अ ग्रेट ऑप्शन इफ यू आर लेस देन 25 years ऑफ एज। सीएपीएफ का भी फॉर्म निकला था, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स हैव कम इन, आई होप यू फिल्ड द फॉर्म। इन चीज़ों के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इस सीएपीएफ की तैयारी एग्जैक्टली कैसे करनी है, पीसीएस में क्या एग्जैक्टली चीज़ें करनी है, आरबीआई ग्रेड बी में क्या करनी है, बट दीज आर दी ऑप्शंस विच आर इन फ्रंट ऑफ यू। और इफ यू वांट टू गो इनटू एकेडेमिया, तो यू नो यू कैन डू पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट जेआरएफ का पेपर देके यू कैन गेट इन द क्यू टू बिकम अ प्रोफेसर। 2-3 मोटे मोटे ऑप्शन है। इट इज़ गुड टू स्टार्ट एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट हिम कि मुझे करना क्या है। वर्स्ट केस में एक प्लान बी रेडी होना चाहिए। मे बी यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट मोडालिटीज ऑफ द एग्जीक्यूशन, बट दैट इज वेयर आई कम इन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर ऑलवेज, यू नो, इफ यू फील कि मुझे कुछ नहीं पता, दैट यू आर इन अ प्लेस वेयर, यू नो, you've hit a wall, so you're always welcome to come join us in our Gmeet sessions. We have these very frequently to ensure that you are free to ask any doubts possible. And if you want to prepare for means, I don't run content centric course. This is something what I have, you know, for means preparation. We had tremendous success from our prelims PYQ modules. You can see the testimonials by going to the channel UPSC Neil. And on that line, you know, we brought a PYQ centric answer writing development module. इस मॉड्यूल का एंड गेम ये है कि बाय द एंड ऑफ इट, इफ यू हैव डन योर बेसिक सोर्सेज, एक एक किताब बेसिक पढ़ रखी है, यू कैन राइट एन आंसर टू एनी क्वेश्चन पॉसिबल। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी में आए हैं, you will have enough content, more than enough understanding of the structure to answer that question. अगर इसका एक आउटकम देखना है कि how will the outcome of this course look like, मैंने एक GS 1 की 2023 की एनालिसिस वीडियो डाल रखी है। On the same lines you will also be able to think on those questions. मैं इन सब वीडियोस का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन चैनल पे, यू नो, डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड यू कैन गो हैव अ लुक। सो आई फोकस ऑन टीचिंग द प्रोसेस रादर देन कंटेंट। एंड गेम होगा इसका कि, यू नो, यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन विद ओनली बेसिक नॉलेज। यू कैन यूज सिलेबस एज अ चीट शीट। We'll give some model answers from 2013, to 2021 to 23, and we'll discuss every single PYQ from 2013 to 23. और साथ साथ, you know, as usual, we'll keep having mindset sessions and कुछ आंसर राइटिंग के evaluation sessions. तो how will it look like? अगर मैं बहुत quickly go through the brochure of means Sherlocking, a lot of people have been asking कि how will it work? It is nothing. It's a PYQ centric answer writing development module. In the end, you will learn how to write answers because that is what you have to do in the means, in the end. So this is what I call syllabus parsing, using syllabus as a cheat sheet. Syllabus याद करवा देंगे जिससे you will be able to generate n number of points. 10 नंबर के क्वेश्चन में you can generate 15 points. Then you have to prioritize कि कौन से लिखने हैं, क्योंकि लिख सिर्फ साथ ही पाओगे with proper contextualization. PYQ मैपिंग, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है 2020
13 से लेकर 23 तक का, ओनली विद योर बेसिक नॉलेज, कोई भी फालतू की नॉलेज यूज नहीं करेंगे। साथ ही साथ विल हैव लाइव सेशंस, माइंडसेट कंडीशनिंग सेशंस एंड सेलेक्टेड लाइव इवैल्यूएशन फ्रॉम कॉपीज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स। सेशंस में क्या करते हैं, कई बार वी आस्क पीपल की सेंड योर आंसर्स, और उनमें से समय की सीमा रेखा को याद करते हुए वी विल इवैल्यूएट सर्टेन आंसर्स लाइव, सो दैट इवैल्यूएशन कैसे होती है और किन पैरामीटर्स पे इंप्रूव करना है। 21 से 23 तक के मॉडल आंसर देंगे, एंड ऐसे मॉडल आंसर नहीं होंगे जो मार्केट में लोग चैट जीपीटी से छाप के दे देते हैं। दीज विल बी द काइंड ऑफ आंसर जो हैंड रिटन होंगे इन अ वे दैट यू कुड एक्चुअली एम्यूलेट इट इन द एग्जामिनेशन हॉल। उसी लेवल का आंसर होगा जिस लेवल का एग्जाम में बेस्ट लिखा जा सकता है। मन मर्जी का आंसर तो हर भैया मुफ्त में दे ही रहा है, पैसा देके दे रहा है, तो यू डोंट नीड मी फॉर दैट। आइडियल आंसर देखना है जिसको तुम पेपर में बिल्कुल लिख नहीं सकते हो, तो किसी और का भी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली वील ऑल्सो हैव वीडियोज कि हाउ टू यूज टॉपर कॉपीज द राइट वे। सो ऑल द लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड, यू विल हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और साथ में लाइव डाउट सेशंस और कुछ आंसर राइटिंग की इवैल्यूएशन प्लस माइंडसेट सेशंस पार्ट होने वाला है। एससी के मॉड्यूल में भी आई हैव गॉटन अमेजिंग स्कोर्स 137, 133, 128 एससी के पेपर में। यू कैन थिंक कि ये स्कोर कम क्यों है, स्कोर कम इसलिए हुआ है क्योंकि ओवरऑल बेंचमार्क स्कोर कम आने लग गया था। तो दिस 128 इन 2022 इज technically more than 137 in 2019. So score in relative terms has gone up. We have consistently been able to execute those principles, और उन्हीं प्रिंसिपल को सिर्फ 3 घंटे के अंदर बिल्कुल क्रिस्प तरीके से समझा के निकल गए हैं ऑन टॉपिक सिलेक्शन, स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग यूजिंग फ्रेमवर्क्स। और इसका भी एक मैंने एक डेमो डाल रखा है ऑन यूट्यूब 2023 के एस्से को, इन्हीं पूरे के पूरे शर्लॉकिंग से को यूज करके कैसे बेस्ट तरीके से you could have attempted. I will put again all the links in the description box and you can go have a look. We have included testimonials for essay and also for the mains module at large. In the end, you will have 2 years validity, regular live sessions, video lectures are recorded. अब ये पता नहीं मेंटरशिप नाम का जुमला मार्केट में आ गया, लेकिन what we give is डाउट सारे के सारे हैंडल होंगे। In the end, that is what mentorship is about. Do not become a stooge to the market. मार्केट में नए नए जुमले तुम्हें पकड़ा दिए जाते हैं और तुम घूमते रहते हो। मेंटरशिप का मतलब क्या है? अगर कोई जिस व्यक्ति को एग्जाम का पता भी नहीं है वो रोज तुमसे फोन पे बात कर रहा है, does it really count as mentorship? That's a question you got to ask yourself. And I am sure कि this will tremendously help you, just how this module has helped a lot of people who have enrolled. अगर मॉड्यूल में नहीं भी एनरोल करना है, बिल्कुल मत एनरोल करना। आई हैव पुट सम फ्री वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसपे मैंने सिर्फ बेसिक्स के ऊपर डिस्कशन किया कि व्हाट इज इट आई डू इन द मॉड्यूल। इफ यू कैन एग्जीक्यूट दोस टैक्टिक्स बाय योरसेल्फ, यू एब्सोल्युटली डू नॉट नीड द मॉड्यूल। अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर देना उन टैक्टिक्स को। कोई भी सवाल हो, मॉड्यूल और विदाउट मॉड्यूल, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड आस्क योर क्वेरी फ्रीली देयर @UPSC नील करके टेलीग्राम पे चैनल दिख जाएगा, अनलॉक IAS। तो आई थिंक ऑन दैट नोट आई विश यू द बेस्ट। कट ऑफ वगैरह के डिस्कशन में मैंने पहले ही कर दिया है। मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी कट ऑफ 90 के करीब रहने वाली है। अभी बहुत सारे भैया दीदी ने कहानी शुरू की थी 110 से 105 से, अब मार्केट में वो लोग 80 पे आ गए हैं, तो नाउ ओवर कॉम्पनसेशन हो रही है। मेरा तकाजा अब भी ये कहता है कि कट ऑफ 88 92 के अराउंड रहने वाली है। रेस्ट लेट UPSC टेक द फाइनल कॉल, लेकिन ये कट ऑफ रहने वाली है फ्रॉम UPSC's ऑफिशियल की। So only time will tell, how things shape. But any which way, you are always welcome to come to us to ask us any query possible. और नहीं भी पूछनी तो यार मत पूछो, जिंदगी में मजा लो। रोजाना एंग्शियस और नर्वस रह के जिंदगी निकल नहीं सकती है। I wish you all the best. Take care and I'll see you really soon.